हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न है सदिश 3i प्लस जे प्लस 2k तथा 2i माइनस 2j प्लस 4k के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो अब हम हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तब हम देखते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि हमें दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र, कोण ज्ञात करने का सूत्र कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का परिमाण डॉट बी वेक्टर का परिमाण। हम इस सूत्र को समीकरण 1 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न में क्या क्या मान दिए गए हैं। हम देखते हैं प्रश्न में दो सदिश दे रखे हैं। हम पहले सदिश को ए वेक्टर ले लेते हैं। तो ए वेक्टर का मान हमें दिया गया है 3i प्लस का j k प्लस के 2k और दूसरे सदिश को बी वेक्टर मान लेते हैं जिसका मान है 2i माइनस 2j प्लस के 4k इन दोनों सदिशों की सहायता से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान है 3i प्लस j प्लस का 2k डॉट बी वेक्टर का मान है 2i माइनस 2j प्लस का 4k अब हम 3i से 3i को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6, j से माइनस का 2j तो हमें प्राप्त होता है माइनस का 2, प्लस के 2k से प्लस का 4k तो हमें प्राप्त होता है प्लस के 8। इस प्रकार हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान प्राप्त होता है प्लस के 12। अब हम ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण भी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार हमें ए वेक्टर का परिमाण प्राप्त होता है अंडर रूट के 14। अब हम इसी तरह बी वेक्टर का परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो बी वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार हमें बी वेक्टर का परिमाण प्राप्त होता है अंडर रूट के 24। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में मान रखते हैं। हमारे समीकरण 1 थी कोस थीटा बराबर n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर का मान है प्लस के 12 बटे में अंडर रूट 14 डॉट अंडर रूट 24। अब हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12 बटे में अंडर रूट के 336। इसे आगे और सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 बटे में अंडर रूट 21। तो इस प्रकार हमें कोस थीटा का मान प्राप्त होता है 3 बटे में अंडर रूट 21। अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण हमें प्राप्त होता है कोस थीटा बराबर 3 बटे में अंडर रूट 21। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।